दोस्तों, अभी हम लोग जो बिहार डीएलएड के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी का करने वाले हैं, और अभी तक जितना भी हिंदी का प्रश्न करवाया गया है, यदि उतना प्रश्न आप लोग कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में जो है हिंदी का प्रश्न जो कि बिल्कुल नहीं छूटने वाला है। तो चलिए अभी का प्रश्न जो कि हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो अभी का प्रश्न यह है कि शेक्सपियर जो है ये कौन था। ठीक है, शेक्सपियर जो है ये एक कौन था, मतलब ये शेक्सपियर मतलब कैसा कवि था। देखो, शेक्सपियर जो है ये एक नाटककार था। कौन था? नाटककार। ठीक है, शेक्सपियर जो ये क्या हो जाएगा, तो शेक्सपियर जो है एक प्रकार का नाटककार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यही है वो शेक्सपियर। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर ले शेक्सपियर के बारे में। तो देखो, शेक्सपियर जो है जैसे भारत में, ठीक है, भारत में कालिदास, ठीक है, भारत के शेक्सपियर के नाम से लोकप्रिय, यानी कि कालिदास को ही जो है वो शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। और वह एक संस्कृत के प्रतिष्ठित, ठीक है, लेखक थे। वह प्राचीन भारत के सबसे महान संस्कृत कवि और नाटकीय लेखक थे। ठीक है, तो इस टाइप से जो कि आपको याद रखना है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग इमेज के माध्यम से भी इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर में। ये प्रश्न दिया गया है जैसे कि रेफेल, ठीक है, रेफेल लियोनार्दो, ठीक है, रेफेल लियोनार्दो दा विंची ऑफ एंजेलो किसकी एक देन है। ठीक है, एंजेलो जो है ये जो है किसकी देन है। देखो, ये जो देन है इटली का देन है। ठीक है, किस देश का देन है, तो ये आपको याद रखना है कि इटली का देन है। जैसे कि रेफेल लियोनार्दो दा विंची ऑफ एंजेलो किसकी देन है, तो ये आपको याद रखना है इटली की एक देन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यह है, 3 नंबर प्रश्न दिया गया जैसे कि सिद्धम, ठीक है, सिद्धम क्या है। सिद्धम जो है ये क्या है, सिद्धम जो है ये क्या है, सिद्धम जो है क्या हो जाएगा। देखो, यह एक प्रकार की लिपि है। ठीक है, सिद्धम जो है यह एक प्रकार की लिपि है। ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखो, आपको प्रश्न जो है ना साथ ही साथ जो कि आंसर देते जाना, इससे आपका रिवीजन होगा कि कितना प्रश्न जो कि हम लोग जो है सही कर पा रहे हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक प्रकार की लिपि हो जाएगा। और जितना प्रश्न आप लोग सही कीजिएगा उतना प्रश्न आप समझ लीजिए कि आप लोग वहाँ एग्जाम में भी जो कि हल करने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है कि टकसाल, ठीक है, टकसाल का संबंध जो है ये किसके साथ में है। टकसाल का संबंध जो है ये हमारा किसके साथ में चला जाएगा। तो वो फटाफट जो कि आपको आंसर करना है। देखो, टकसाल का संबंध जो है ये सिक्कों से हो जाएगा। ठीक है, किससे हो जाएगा, तो टकसाल का संबंध जो है ये हमारा सिक्कों से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, टकसाल का संबंध जो है यह सिक्कों से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो है ना टकसाल जो है, टकसाल इसकी हम बात किए। देखो, टकसाल उस कारखाने को कहा जाता है। ठीक है, ये मतलब कारखाना होता है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ देश की, ठीक है, जहाँ देश की सरकारी मतलब सरकार द्वारा उसके दिए गए अधिकार से उस देश की मुद्राओं का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है कि मुद्राओं का सर्वप्रथम निर्माण जैसे कि संभवतः ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में लघु एशिया जैसे कि लीडिया प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, लीडिया प्रदेश में हुआ था। और बात किया जाए जैसे कि लगभग, ठीक है, लगभग इसी काल में इनका चालन मतलब जैसे चीन में प्रारंभ हो गया था, और वहाँ से ही इनकी प्रथा जापान और कोरिया में फैल गई। मतलब सबसे पहले की बात किया जाए तो ये जो है कहाँ पे लिया गया था, लीडिया में। ठीक है, लीडिया में किया गया। उसके बाद जो कि चाइना में धीरे धीरे फैल गया, उसके बाद जापान, उसके बाद कोरिया, मतलब हर एक जगह पर जो कि धीरे धीरे जो कि फैल गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए, और एक प्रश्न और भी वहाँ से बनता है कि कागज़ जो है सबसे पहले चाइना में ही बनाया गया था। ठीक है, कागज़ को। चलिए अगला प्रश्न यह है कि श्रवण बेलगोला, ठीक है, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध जो है ये किसके साथ में हो जाएगा। ठीक है, श्रवण श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध जो है ये किसके साथ में हो जाएगा। देखो, ये जो हो जाएगा हमारा जैसे कि जैन धर्म के साथ में हो जाएगा। ठीक है, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध जो है ये हमारा जैन धर्म से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में, जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, श्रवण बेलगोला स्थान संबंध जो है ये जैन धर्म से संबंध हो जाएगा। देखो, जैन धर्म कहने का मतलब ये जैसे कर्नाटक के मैसूर देखिए कि शहर में स्थित श्रवण बेलगोला वह पवित्र स्थान है जहाँ प्रथम तीर्थकार भगवान श्री जैसे कि भगवान ऋषभ देव, ठीक है, भगवान ऋषभ देव के पुत्र जैसे कि बाहुबली ने
मोक्ष प्राप्त किया था, ठीक है। और मैसूर शहरों से जैसे कि 84 किलोमीटर दूर स्थित श्रवणबेला गांव में मोक्ष प्राप्त करने वाले पहले तीर्थंकर थे। और यहाँ श्रवणबेला नामक कुंड पहाड़ी की तराई में स्थित है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। नागरी लिपि जो है ये कब एक सार्वदेशिक लिपि थी, मतलब ये जो है कब थी। देखो ये जैसे कि ईसा पूर्व, ठीक है, कुछ ईसा पूर्व कहने का मतलब यह है जैसे कि 8वीं हो गया 11वीं सदी में, ठीक है। 8वीं हो गया 11वीं सदी में, यानी कि ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक सी लिपि था। तो ये 8वीं और 11वीं सदी में था, ठीक है। 8वीं और 11वीं सदी में ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, जैसे कि इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है, ठीक है। इस्लामी शासक का आरंभ काल जो है ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इस्लामी शासक का आरंभ काल जो है ये क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि 12वीं सदी से, ठीक है। कब से है, तो ये आपको याद रखना है कि 12वीं सदी से जो कि इस्लामी शासक का आरंभ काल माना जाता है, ठीक है। 12वीं सदी से ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए और यहाँ पे बात किया जाए जैसे कि देश में, ठीक है, देश में 1200 ईसा पूर्व के आसपास पहली मुस्लिम सत्ता स्थापित होने से लगभग 500 साल पहले, ठीक है, 500 साल पहले यहाँ इस्लाम ने, ठीक है, इस्लाम ने दस्तक दी थी। और भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है 636 ईस्वी में बम्बई के निकट स्थित थाने में हुआ था, लेकिन वहाँ पर जो है असफल रहा, ठीक है। क्या रहा, वहाँ पे जो है असफल रहा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर की नेपाली भाषा, ठीक है। नेपाली भाषा जो है मतलब किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। नेपाली भाषा जो है यह किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा जो है किस लिपि में लिखा जाता है। देखो नेपाली भाषा जो होता है ना ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। नेपाली भाषा जो है किस लिपि में लिखा जाता है, तो ये आपको याद रखना है देवनागरी में। और ये हिंदी भी जो है देवनागरी भाषा में ही लिखा जाता है, ठीक है, हिंदी को भी, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि लौ अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से, ठीक है। लौ अक्षर का संबंध जो है अभी वर्तमान में किस भाषा से। देखो लौ अक्षर का संबंध जो है अभी मराठी से, किससे है, मराठी से, ठीक है। लौ अक्षर का संबंध जो है वर्तमान में किस भाषा से हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है कि मराठी से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है। मराठी से ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि साहित्य एक विचारधारा मात्र नहीं है, किसकी रचना है। साहित्य एक विचारधारा मात्र नहीं है, यह रचना जो है किसकी एक रचना है, ठीक है। साहित्य एक विचारधारा मात्र नहीं है, किनकी एक रचना है। देखो ये रचना जैसे कि रामविलास शर्मा जी का है, ठीक है। किसका है, रामविलास शर्मा जी का एक रचना है, ठीक है। साहित्य एक विचारधारा मात्र नहीं है, ये रचना जो है किसकी रचना है, तो ये आपको याद रखना है कि रामविलास शर्मा जी की एक रचना है ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा हिंदी आलोचना किनकी कृति है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया और हिंदी आलोचना जो है ये किनकी कृति है, तो ये आपको याद रखना है कि ये कृति भी जो है रामविलास शर्मा जी का ही है, ठीक है। किसका है, रामविलास शर्मा जी का ही चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। रामविलास शर्मा जी का, ठीक है, किसके साथ जाएगा, तो ये आपको याद रखना है रामविलास शर्मा जी के साथ में जाने वाला है। चलिए तो अगला प्रश्न जैसे कि 12 नंबर प्रश्न है कि जैसे कि रामविलास शर्मा को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रामविलास शर्मा को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये मिला था। देखो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है जैसे कि निराला की साहित्यिक साधना, ठीक है, निराला की साहित्य साधना एक पुस्तक है। इसी पुस्तक पर जो है रामविलास शर्मा को जो है पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि मिला हुआ है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तो वो जितना ही प्रश्न आपको अभी तक में करवाया गया है, यदि आप टोटल प्रश्न को हिंदी का कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में बिल्कुल भी प्रश्न जो कि छूटने वाला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यह है कि जैसे कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, ठीक है। प्रगतिशील आलोचना का विकास जो है किससे होता है, ठीक है। प्रगतिशील आलोचना का विकास जो है
ये हमारा किससे होता है, तो ये आपको याद रखना है कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होती है, ठीक है, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से जो कि होती है, ठीक है। प्रगतिशील आलोचना का विकास जो होता है ये साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यह है कि एथेंस किस महादेश में है, ठीक है, एथेंस जो है ये किस महादेश में स्थित है, ठीक है, एथेंस जो है किस महादेश में स्थित हो जाएगा। देखो एथेंस जो है ना ये यूरोप में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो एथेंस जो है ये यूरोप में स्थित है। और बात किया जाए तो यही है जो कि एथेंस, जैसा कि यहाँ पे आप लोग फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, ठीक है, एथेंस का जगह यही है। देखो एथेंस इतना क्यों प्रसिद्ध है, एथेंस जो है ये इतना प्रसिद्ध क्यों है। देखो एथेंस वो शहर है जिसे क्या बोलते हैं, अजनबियों से मोहम्मद, ठीक है, अजनबियों से मोहम्मद एथेंस की यूरोप की सभ्यता का केंद्र कहा जाता है और पश्चिम देशों की सभ्यता की राजधानी भी कहा जाता है। एथेंस ने दुनिया के दार्शनिक दिए, लोकतंत्र दिया और नाटक कला की नेमत भी आता है। और एथेंस की इमारतें और खंडहर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद मानी जाती है, ठीक है। इस टाइप से बहुत मतलब ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका जो कि ये निभाता है एथेंस, इस टाइप से आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि जैसे कि बायरन, ठीक है, बायरन जो है किस भाषा के कवि हैं, बायरन जो है किस भाषा के कवि हो जाएगा, बायरन जो है किस भाषा का कवि हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग उसका इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि बायरन जो है किस भाषा का एक कवि है, तो ये आपको याद रखना है कि अंग्रेजी भाषा का एक कवि है, ठीक है, बायरन जो है ये अंग्रेजी भाषा का एक कवि है, वही जो कि ये बायरन है, ठीक है। इसे आप लोग इमेज के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। देखो जिस टाइप से आपको याद हो किसी न किसी प्रकार से जो कि प्रश्न को वो याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि रूस की क्रांति जो है ये कब हुई थी, ठीक है, रूस की क्रांति जो है ये कब हुई थी, रूस की क्रांति जो है ये कब हुआ था। देखो रूस की क्रांति जो है ये 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, रूस की क्रांति जो है कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि रूस की क्रांति जो है ये कब हुई है, 1917 ईस्वी में हुआ है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि 1917 में जो कि रूस की क्रांति हुआ था, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखो पहली क्रांति, ठीक है, पहली क्रांति के फलस्वरूप सम्राट को पद त्याग के लिए विवश होना पड़ा तथा एक अस्थायी सरकार बनी। और अक्टूबर की क्रांति के फलस्वरूप जैसे कि अस्थायी सरकार को हटाकर जैसे कि बोल्शेविक सरकार की स्थापना की गई। और 1917 की रूसी क्रांति जो कि 20वीं सदी के विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना भी है, ठीक है, तो इसे अभी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न जैसे कि 17 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, ठीक है, निराला की साहित्य साधना जो है ये एक किसकी कृति है, निराला की साहित्य साधना जो है किसकी एक कृति है। देखो ये जो कृति है ना एक रामविलास शर्मा जी का कृति है, ठीक है, निराला की साहित्य साधना जो है किसकी कृति है, तो ये आपको याद रखना है कि रामविलास शर्मा जी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है, कहाँ पे चला जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, रामविलास शर्मा के साथ में, ठीक है, रामविलास शर्मा के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न जैसे कि एसएससी जीडी में कई बार जो कि ये पूछा गया, ठीक है, और अभी यानी कि 2024 में जो मतलब एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम में जो कि ये प्रश्न मतलब हर एक शिफ्ट में जो कि यहाँ से रिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो इस टाइप से मतलब प्रश्न जो कि हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये माना जाता है। चलिए तो प्रश्न ये है कि बिरजू महाराज के संबंध किस घराने से, ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध जो है ये किस घराने से है, ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध जो है किस घराने से है, तो ये आपको याद रखना है कि लखनऊ घराना से हो जाएगा, ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध जो है किस घराने से है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि लखनऊ घराना से है, क्योंकि मतलब यहाँ से एग्जाम जो कि हर एक शिफ्ट में जो कि पूछा गया था एसएससी जीडी में। चलिए तो यहाँ से ये भी बनता है कि वे एक मतलब शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ में से कि कलिका बंदाने घराने के अग्रणी नृतक थे, ठीक है, और पंडित जी कथक नृतकों के महाराज परिवार के वंशज थे, जिसमें से अन्य प्रमुख जैसे कि विभूतियों ने इनको मतलब दो चाचा तथा ताऊ सबू मतलब जो है महाराज और लच्छू महाराज तथा इनके स्वयं के पिता एवं गुरु अच्छन महाराज भी आते हैं, ठीक है, मतलब सभी जो है ये मतलब
इसी से मतलब संबंधित है, ठीक है, नृत्य से ही संबंधित है सभी का सभी, जैसा कि यहाँ पर उसका इमेज देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यह है कि मास्का का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। मास्का का शाब्दिक अर्थ जो है ये क्या होता है, मास्का का शाब्दिक अर्थ जो है क्या होता है। देखो मास्का का शाब्दिक अर्थ जो होता है ये मक्खन होता है, ठीक है। मास्का का शाब्दिक अर्थ जो है ये क्या होता है, तो ये आपको याद रखना कि इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है ये मक्खन होता है, ठीक है। मक्खन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मक्खन होता है। चलिए अगला प्रश्न यह है कि 20 नंबर प्रश्न दिया गया है, जैसे कि रसीम वाजपेयी किसके शिष्य हैं। रसीम वाजपेयी जो है ये किसके शिष्य हैं, ये जो है किसके शिष्य हैं। रसीम वाजपेयी जो है किसके शिष्य हैं। देखो ये शिष्य जैसे कि बिरजू महाराज का है, किसका है, बिरजू महाराज का। रसीम वाजपेयी जो है किसके शिष्य है, तो ये आपको याद रखना कि बिरजू महाराज का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। रसीम वाजपेयी जो है किसके शिष्य है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि बिरजू महाराज, जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा बिरजू महाराज के साथ में, ठीक है। देखो बिरजू महाराज से जो है बहुत प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न यह है कि कुमार गंधर्व क्या है, ठीक है। कुमार गंधर्व जो है ये क्या है, कुमार गंधर्व जो है ये क्या है। देखो कुमार गंधर्व जो है ये एक प्रकार का जैसे कि शास्त्रीय गायक है, ठीक है। क्या है, शास्त्रीय गायक, ठीक है। कुमार गंधर्व जो है एक प्रकार का क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि शास्त्रीय जो कि गायक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में, जो कि आपको याद रखना है कि कुमार गंधर्व जो है यह एक शास्त्रीय गायक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न जैसे कि नटरंग, ठीक है, नटरंग पत्रिका का संबंध है, यानी कि नटरंग पत्रिका का संबंध जो है ये किसके साथ में है, ठीक है। नटरंग पत्रिका का संबंध जो है ये किसके साथ में है। देखो नटरंग पत्रिका का संबंध जैसे कि रंग कर्म के साथ में हो जाएगा, ठीक है। किसके साथ में हो जाएगा, तो ये हमारा जो कि रंग कर्म के साथ में हो जाएगा। नटरंग पत्रिका का संबंध जो है ये रंग कर्म के साथ में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यह है कि जैसे कि अवनियों कहाँ स्थित है, ठीक है। अवनियाँ जो है ये कहाँ पे स्थित है, अवनियों जो है कहाँ पे स्थित है। देखो अवनियों जो है ना, अवनियों ये आपको याद रखना कि फ्रांस में स्थित है, ठीक है। अवनियों जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना कि फ्रांस में जो कि अवनियाँ स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, ये फ्रांस में स्थित है, ठीक है, फ्रांस में। चलिए अगला प्रश्न जैसे कि ल, ठीक है। ल शत्रुंजय का धार्मिक उपदेश कब से कब तक होता रहा है, ठीक है। ला शत्रुंजय का धार्मिक उपदेश जो है कब से कब तक ये होता रहा है, ये जो है कब से कब तक जो है ये होता रहा है। देखो ये जैसे कि 12वीं सदी से फ्रेंच मतलब क्रांति तक जो कि ये हुआ है, ठीक है। 12वीं सदी से लेकर फ्रेंच क्रांति तक जो कि ये हुआ है, ना कि ये माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए तो अगला प्रश्न है 25 नंबर, ठीक है। 25 नंबर में प्रश्न किया है, तो 25 नंबर में प्रश्न दिया गया है जैसे कि ला, ठीक है, ला मादा मोजेल, ठीक है। ला मादा मोजेल दा अवनिया किसकी कृति है। ला मादा मोजेल दा अवनिया जो है ये किसकी एक कृति है, ये जो है किसकी एक कृति है। देखो ये कृति जैसे कि पिकासो, ठीक है, पिकासो की एक कृति है, ठीक है। ला मादा मोजेल दा अवनिया किसकी कृति है, तो ये आपको याद रखना है कि पिकासो की कृति है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा पिकासो के साथ में। चलिए अगला प्रश्न जी कि शहर, ठीक है, शहर अब भी संभावना है कि रचनाकार जो है ये कौन है। शहर जो है अब भी संभावना है कि रचनाकार जो है ये कौन हो जाएगा। शहर अब भी संभावना है कि रचनाकार जो है ये हमारा कौन हो जाएगा। देखो इसका रचनाकार जो है ये अशोक वाजपेयी कौन हो जाएगा, तो ये जो है ना अशोक वाजपेयी के साथ में चला जाएगा, ठीक है। शहर अब भी संभावना है कि रचनाकार जो है ये कौन है, अशोक वाजपेयी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ में बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न जैसे कि शैली और बायरन, ठीक है। शैली और बायरन कहाँ थे, ठीक है। शैली और बायरन जो है ये कहाँ के थे, ठीक है। शैली और बायरन जो है ये कहाँ के थे, ये जो है कहाँ के थे। देखो शैली हो गया और बायरन हो गया, ये दोनों जो कि यूनान के थे, कहाँ के थे, यूनान का।
तो ये आपको याद रखना कि शैली हो गया और बायरन हो गया, ये दोनों कहाँ के थे, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि यूनान का है। कहाँ का है? यूनान का। ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि जाट शाही, ठीक है, जाट शाही शासन का संबंध जो है किसके साथ में है? जाट शाही शासन का संबंध जो है ये किसके साथ में हो जाएगा? जाट शाही शासन का संबंध जो ये हमारा रूस के साथ में हो जाएगा, ठीक है, किसके साथ में हो जाएगा? तो ये जो है हमारा रूस के साथ में हो जाएगा, ठीक है। जाट शाही शासन का संबंध जो है ये किसके साथ में चला जाएगा? तो ये हमारा रूस के साथ में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न ये है जैसे कि बिरजू महाराज, ठीक है, बिरजू महाराज जैसे खुद को किसका मतलब शागिर्द मानते थे? बिरजू महाराज जो है खुद को किसका शागिर्द मानते थे? खुद का किसका शागिर्द मानते थे? देखो ये जो है ना अपनी माँ का मानता था, किसका मानता था? तो ये अपना माँ का मानता था। तो देखो बिरजू महाराज से हर एक टाइप का प्रश्न जितना भी बनता है आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि बिरजू महाराज से हमको कन्फर्म है कि आपको एग्जाम में जो कि प्रश्न देखने को मिलने वाला है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि बिरजू महाराज का संबंध जो है ये है, यानी कि बिरजू महाराज का संबंध जो है किस मतलब किससे हो जाएगा, ठीक है। बिरजू महाराज का संबंध जो ये किसके साथ हो जाएगा? तो बिरजू महाराज का संबंध जैसे कि कथक नृत्य से है, ठीक है, कथक नृत्य से है। और ये आपको याद रखना कि कथक कहाँ का नृत्य है? तो ये यूपी का है, यानी कि उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तो इसे आपको याद रख लेना है, ठीक है। बिरजू महाराज का संबंध ये कथक नृत्य से हो जाएगा, ठीक है। तो आज का प्रश्न यानी कि हम लोग 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी का किए हैं, और 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न को आप सही किए हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।